हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस अगले वीडियो में। इसमें आज हम लोग देखेंगे सेल्समैन और कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेल्समैन और कमीशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 14% कमीशन और 16,000 से अधिक की बिक्री पर 4.5% बोनस मिलता है। यदि उसका प्राप्त बोनस 2160 रुपया है तो सेल्समैन की कुल कमाई का पता लगाएं बोनस सहित। यहाँ पे दे दिया है कोई सेल्समैन है और अगर वो 16,000 से अधिक की बिक्री करता है तो 4.5% बोनस अधिक मिलता है। मान लीजिए अगर 16,000 तक की ही बिक्री करता तो उसे कितना मिलता है? 14% कमीशन मिलता है। अगर 16,000 से ज़्यादा बेच रहा है तो 4.5% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 14% तो मिल ही रहा है और प्लस में एक्स्ट्रा मिल रहा है 4.5%। इसका बाद क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसका प्राप्त बोनस 2160 रुपया है। प्राप्त बोनस दे दिया हुआ है 2160। यहाँ पे देखिए बोनस दिया हुआ है 4.5% और यहाँ भी बोनस ही दिया हुआ है 2160। इसका मतलब यही 4.5% 2160 के बराबर है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी बोनस दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी बोनस ही दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 1% का मान कितना आएगा? 2160 बट्टा 4.5 और ये कट के कितना आ जाएगा? 480। तो ये 1%। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्समैन की कुल कमाई का पता लगाएं। तो यहाँ तो सिर्फ बोनस 2160 रुपये ही दिया हुआ था, कुल कमाई निकालना है तो यहाँ से 14% का मान निकालेंगे। 1% का मान है 480, तो 14% का कितना होगा? 14 गुने 480। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6720। मल्टीप्लाई करने पे 6720 ये जीरो है। फिर अब यहाँ पे दे रहा है कि 16,000 पे मिल रहा है 14%। तो 16,000 पे मिल रहा है 14%, तो 16,000 का 14% निकालेंगे। तो 16,000 का 14%, तो 16 चौका 64, 16 का 16, 6, 22 और 1 जीरो, इतना रुपया होगा। तो पूछ रहा है सेल्समैन का टोटल कमाई। तो सेल्समैन का टोटल कमाई के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। एक ये मिलता है बोनस 16%, फिर दूसरा मिलता है यहाँ और तीसरा दिया हुआ है 2160। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 2240 प्लस 6720 प्लस यहाँ पे है 2160। तीनों को जोड़ देंगे तो 0 0 0 6 2 8 4 12 का 2 1 7 8 2 10 1 11 2 6 8 2 10 1 11, तो 11,120 रुपये सेल्समैन का टोटल कमाई हो गया 11,120 रुपया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन और इस राशि से अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। मतलब 10,000 रुपये तक उसे मिलता है 5%। मान लीजिए 10,000 रुपये तक बेचा तो उसे 5% मिला और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन, मतलब 1% कम ही गया, तो 4% कमीशन मिल रहा है। वह अपनी कंपनी को अपना कमीशन काटने के बाद अपनी बिक्री से 28,700 रुपये देता है। और देता कितना है कंपनी को? 28,700 रुपये कमीशन अपना काटने के बाद। तो पूछ रहा है कुल बिक्री का पता लगा। इसका मतलब वो कितना बिक्री किया हुआ। तो कमीशन वो होता है जितना का बिक्री किया होगा उतना माइनस उसका कमीशन काट के वो कंपनी को जो दे देगा वही है 28,700 रुपया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4% है और एक जगह है 5%। 10,000 तक 5%, 10,000 से ज़्यादा के बाद 4%। अब हम लोग यहाँ पे x मान के भी बना सकते हैं कि 10,000 के बाद वो 10,000 प्लस x रुपया का बेचा होगा उसका 4% निकाल के। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो वो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 तक वो
10,000 के बाद 4% कमीशन मिलता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 तक भी 4% ही कमीशन मिलता। अगर यहाँ तक भी 4% कमीशन मिलता, इसका मतलब 1% कम मिलता। 1% कम मिलने का मतलब है कि 10,000 का 1%, इसका मतलब 100 रुपया। 100 रुपया वो क्या कम उसको कमीशन मिलता। इसका मतलब 100 रुपया अगर कम मिल रहा है तो कंपनी को उससे 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। उसका कमीशन कम हो रहा है 100 रुपया, तो कंपनी को 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी को देना पड़ेगा 28,800 रुपया। अब हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 4% है, यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4%। अब मान लीजिए 4% अगर उसको कमीशन मिल रहा है तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 100% माइनस 4% मतलब 96%। 96% कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 96% कंपनी को देगा, और कंपनी को कितना दे रहा है? 28,800 रुपया। तो 96% का मान यहाँ से 28,800 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान फाइंड कर सकते हैं। 1% का मान कितना होगा? 4 18, 3 से कट जाएगा 300 रुपया। तो पूछ रहा है कुल बिक्री का पता लगा है, तो कुल बिक्री कितना? 100%। तो 100% हम लोग फाइंड कर लेंगे। 100% मतलब 30,000 रुपया। तो वो बिक्री किया होगा 30,000। 30,000 में से 28,700 रुपया कंपनी को दे देता है और प्रॉफिट रखता है अपना, उसका माइनस। 30,000 में से 28,700 घटा देंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का पता लगाना है। यहाँ भी कुल बिक्री का पता लगाना है। तो चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 15,000 तक की बिक्री पर, मान लीजिए 15,000 तक यहाँ बेचा तो यहाँ पे उसको मिलता है 12%, और 15,000 से ज़्यादा की बिक्री करता है तो 1% ज़्यादा मिलता है। तो पहले मिल रहा था 12% और अब 1% और ज़्यादा मिलेगा 13%। अगर उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है और उसकी कुल कमाई कितना दे दिया हुआ है? 7,650 दे दिया हुआ है। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, जैसे एक तरफ 13% है और पहले 12% मिल रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसको भी 13% बना लेंगे, क्योंकि उधर से 13% का तो मान हम लोग को पता नहीं है। यहाँ से हम लोग को ईजी से पता चल जाएगा। 12% दिया हुआ है तो 15,000 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। 15,000 का 1%, अगर मान लीजिए यहाँ अगर उसको 1% ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे भी अगर हम लोग 13 कर लेते, 1% ज़्यादा कर लेते, तो कंपनी को 150 रुपया कम देता और उसे 150 रुपया क्या होता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता। मतलब ये 7,800 रुपया टोटल उसका प्रॉफिट मतलब कमीशन बनता, अगर हम लोग 1% ज़्यादा कर लेते तब यहाँ से अब क्वेश्चन रह गया, यहाँ भी 13% हो गया और यहाँ भी 13%। इसका मतलब 13% उसको कमीशन मिलना और 13% का मान है 7,800 रुपया। तो 1% का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 1% का 600, और फिर बोल रहा है कुल बिक्री का पता लगाना है, तो कुल बिक्री 100%, फिर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ भी हम लोगों ने बराबर कर दिया। 1% ज़्यादा ले लिए तो 1% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब 150 रुपया ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको, तो 150 रुपये यहाँ भी ज़्यादा हुआ, तो 7,800 हो गया, और 13% का मान आ गया ये 7,800। तो फिर हम लोग ईजिली 1% का निकालिए, फिर 100% का निकालिए, वही क्या हो गया? कुल बिक्री हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति देती है यदि वह सेल्समैन को निर्धारित 3,000 रुपये देती
है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो सेल्समैन को 800 रुपये अधिक मिलता है। सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री का पता लगाएं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कुल बिक्री पे 7% देता है, मान लीजिए पहले में 7% दिया। अगर दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि टोटल पे 7% का कमीशन देगा और दूसरा कंडीशन है यदि वह सेल्समैन को 3,000 रुपया निर्धारित मतलब फिक्स 3,000 रुपया देती, मान लीजिए यहाँ तक 3,000 रुपया देती और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर मतलब 10,000 रुपये पे 3,000 रुपया और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती और यहाँ पे कमीशन मान लीजिए 4% दे रही है तो सेल्समैन को 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, 800 रुपये अधिक मिलता है तो 800 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग 10,000 है, 10,000 पे अगर 3,000 फिक्स है, 10,000 के बाद जितना ज़्यादा बेच रहा है तो उस पर 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम लोग उसी तरह से बराबर करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए 4% यहाँ पे दिया हुआ है तो क्यों ना हम लोग भी 10,000 का 4% निकाल ले। तो 10,000 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना होगा, 10,000 का 4% 400 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग 4% फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये एक जीरो ज़्यादा हो गया तो ये 400। इसका मतलब अगर उसे 3,000 रुपये न मिलकर 4% ही मिलता 10,000 पे भी तो कितना कम मिलता, 3,000 माइनस 400, इसका मतलब 2,600 रुपया कम मिलता। अगर 3,000 रुपये न मिलकर 4% ही मिलता तो उसे 2,600 रुपया कम मिलता। इसका मतलब इधर 2,600 कम मिल रहा है तो उधर कितना कम मिलता, -800 माइनस 2,600 मतलब 1,800 रुपया कम मिलता। यहाँ पे क्या है, कम मिलेगा। अगर 4% ही मिलता तो उसे 2,600 रुपया कम मिलता, मतलब इधर 1,800 रुपया कम मिलता। अब क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन क्या रह गया देखिए, एक तरफ 7% और एक तरफ दूसरा कंडीशन में 4% और मिल रहा है कितना कम मिल रहा है, 1,800 रुपया कम मिल रहा है। इसका मतलब 7% से 4% कितना कम हो गया, 3% कम हुआ तो 1,800 रुपया कम हो गया। इसका मतलब 3% का मान ही क्या हो गया, 3% का मान 1,800 रुपया हो गया। तो 1% का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1,800 बटा 3, 600 रुपया। तो फिर पूछ रहा है सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री का पता लगाना है। तो कुल बिक्री पता लगाना है तो 100% फाइंड कर देंगे। तो 100% कितना होगा, 60,000। तो सेल्समैन कुल बिक्री करेगा 60,000। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, जैसे 3,000 था तो 3,000 ना लेके 4% ले लिए, तो 4% लिए तो 2,600 रुपया कम हो गया। 2,600 रुपया कम हुआ, इसका मतलब पहले 800 रुपया ज़्यादा मिल रहा था तो अब 2,600 रुपया कम, मतलब 1,800 रुपया कम मिलेगा। तो 7 और 4 का डिफरेंस 3% और वही 3% का मान हो गया 1,800 रुपया। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस तरह यहाँ पे भी हम लोग अगर दूसरा मेथड से जाते एक्स मान के तो इसमें भी लंबा पड़ जाता। तो ये शॉर्ट क्या थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज किए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक बिक्री कार्यकारी मतलब सेल्समैन 10.2% पर कुल बिक्री पर एक कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपये से अधिक है तो उसे 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 8.5% के बोनस के रूप में अतिरिक्त कमीशन मिलता है। अगर उसे कुल 3180 रुपये की कमाई मिलती है तो उससे जो बोनस मिला है कितना है, फाइंड करना है। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 10.2%। अच्छा, टोटल पे उससे 10.2% मिलता है। अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा बेचता है तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे दे दिया हुआ है 15,000 तक अगर वो बेचेगा, 15,000 तक की बिक्री करेगा तो उसे कितना मिलेगा, 10.2%।
और 15,000 से अधिक बेचेगा, 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री करेगा तो उसे मिलेगा 8.5% बोनस, यहाँ पे दिख रहा। तो 10.2% तो पहले मिल ही रहा था और अब कितना मिलेगा, 8.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, 8.5% एक्स्ट्रा। और बोनस के रूप में अगर उसे 3180 रुपये की कमाई होती है, अब यहाँ पे कमाई मतलब उसका कमीशन टोटल कितना बना, 3180 रुपये। तो पूछ रहा है उसे जो बोनस मिला है वो, मतलब बोनस कितना मिला है, 8.5%, उसी का मान पूछ रहा है हमसे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसे 15,000 पे 10.2% मिल रहा है तो हम लोग 15,000 का 10.2% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 का 10, ये आ जाएगा 1530 रुपया। 15,000 का 10.2% निकाल के देख लीजिए कि 1530 आएगा। अगर 1530 यहाँ से घटा दें 3180 से तो कितना बच जाएगा, 1650। इसका मतलब 1650 किसका मान है, इसका 10.2 प्लस 8.5 18.7% का मान। तो पूछ रहा है बोनस उसे कितना मिला वो फाइंड करना है। तो 18.7, इस दोनों को जोड़ेंगे 10.2 प्लस 8.5 तो 18.7% का मान कितना है, यही 1650। तो यहाँ से 1% का मान हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1650 बट्टा 18.7। और फिर पूछ रहा है बोनस, तो बोनस कितना है 8.5%, तो 8.5% का मान हमसे पूछा जा रहा है। 1650 बट्टा 18.7 गुने 8.5 कटेगा, कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पच्चे 85 और कटेगा, कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 0 150 गुने 5 तो आ जाएगा 15 पच्चे 75, 750। तो बोनस पूछ रहा था इसलिए हम लोग 8.5% फाइंड किए। अगर कुल बिक्री पूछता तो फिर 100% फाइंड करते हैं। यहाँ पे बोनस ही पूछ रहा है। हम लोग इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 10.2 और 8.5 को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते थे। 17 से डिवाइड देते तो 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, 6:5 का अनुपात आ जाता। फिर 6 5 11 का मान 1650 है, तो फिर 5 का मान निकालना रहता, तो इजी निकाल देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेल्समैन पहले 3,000 रुपये पर 1% का कमीशन करता है। आगे की बिक्री पर बिक्री और 20% कमीशन का मूल्य जनवरी माह के दौरान वह 960 रुपये बनाते हैं। कुल बिक्री, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ हिंदी में गलत लग रहा है, इंग्लिश में देखते हैं। अ सेल्समैन मेक्स अ कमीशन ऑफ 8% ऑन द फर्स्ट 3,000 रुपीज़। अच्छा 3,000, पहला 3,000 पे 8% कमीशन मिलता है। लिखते जा रहे हैं, पहला 3,000 पे मान लीजिए 3,000 रुपया यहाँ तक है तो उस पर 8% कमीशन मिलता है। वर्थ ऑफ सेल्स एंड 20% कमीशन ऑफ फर्दर सेल्स, और आगे की कमाई पे 20% मिलता है, आगे पे 20% मिलता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही मेक्स 960, और जनवरी में वो कितना कमाता है, जनवरी है ये, तो इसमें कमा रहा है 960 रुपया। ठीक, फ्रॉम द टोटल सेल्स ऑफ 7,000, अच्छा 7,000 मतलब 3,000 यहाँ तक है, 3,000 यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितना होगा 4,000। 7,000 में से 3,000 घटा दिए तो 4,000, तो 960 रुपये कमाता है। एंड ड्यूरिंग फेबररी 1110 फ्रॉम अ टोटल सेल्स ऑफ 8,000 रुपीज़। और फरवरी में फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये है फेबररी में वही 3,000 रुपया तक 8% ही मिलता है, और 8,000 है मतलब 5,000 रुपये पे 20% मिल रहा है, और कमा रहा है कितना, अर्निंग कर रहा है 1110 रुपया। तो पूछ रहा है ए और बी का मान निकालना। तो सिंपल ही है, कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जनवरी और फरवरी के बीच कितना का अंतर आ रहा है, 1110 माइनस 960 मतलब 150, और यहाँ देख रहे जैसे हम लोग
3000 पे A% ही है यहाँ भी जनवरी में, और 3000 पे A% भी है यहाँ भी फरवरी में। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? तो डिफरेंस आएगा ये जो 4000 का B% और 5000 का B% है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। 4000 और 5000 मतलब 1000 का अंतर, और 1000 का कितना B%, तो लिख लेते हैं 1000 का B%। यही जो अंतर है, यही अंतर किसके बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। यही अंतर, क्योंकि अंतर 1110 रुपया और 960 रुपया जनवरी और फरवरी का अंतर या किसके बराबर होगा? तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 3000 रुपया पे A%, 3000 रुपया का A%, बात तो बराबर ही आ जाएगा। यहाँ से कोई अंतर नहीं पता चलेगा, अंतर पता चलेगा 4000 का B% और 5000 का B%। तो मतलब 5000 माइनस 4000, 1000 का B%, यहीं से अंतर पता चलेगा। और यही अंतर किसके बराबर हो गया? 150 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं B का वैल्यू। 1000 का B% था, तो 1000 गुने B/100 बराबर कितना है? 150, कटेगा 20 20 10 10, तो B का मान 15 आ गया, मतलब B 15% होगा। अब A का मान निकालना है, तो A का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल सकते, किसी एक में मान रख के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे B कितना 15%, तो 4000 का 15% कितना होगा? 4000 का 15% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपया। तो अब कितना बच जाएगा? जनवरी में 960 रुपया उसको कमीशन मिल रहा था, तो जनवरी में बच जाएगा 960 माइनस 600, 300। इसका मतलब यही 300 किसके बराबर है? 3000 का A%, तो 3000 का A% किसके बराबर होगा? 300। यहाँ से A का मान निकल जाएगा, 20 से 2 0 कट जाएगा, और 30 गुने A/10 बराबर 3 हो जाएगा। 3 A/100 हो जाएगा, 3 दाई 30, और A का मान क्या आ जाएगा? 10। तो A बराबर आ जाएगा 10% और B बराबर 15%। ये 10 है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, A और B का मान निकालना था। ये क्वेश्चन इजी ही था, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।